नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था 11 जुलाई 2017 को, और इस ऑर्डर में उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उन्हीं बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि सूचना आपके लिए लाभदायक रहती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इस ऑर्डर में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स, जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड हुए एम्प्लॉयज़ या उससे पहले वाले जो पेंशनर्स हैं, उनको अब जो पीपीओ नंबर है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो नया इशू किया जाएगा। और अब से पहले जो था वो होता था 12 डिजिट का, अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 16 नंबर का पीपीओ नंबर। यानी अब पेंशनर्स को 16 नंबर का पीपीओ मिलेगा। जैसे कि सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था 12 मई 2017 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पेंशनर्स हैं उनका जो नया पेंशन है 7th पे कमीशन के अनुसार वो फिक्स किया जाएगा, नॉशनल पे फिक्स करने के हिसाब से। और सभी जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, पीडीएज, उनको भी एडवाइस दिया था कि उनका जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन इस हिसाब से रिवाइज किया जाए। इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि इसमें उनका यानी 6 पे कमीशन के अनुसार जो बेसिक था उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके जो पेंशन या जो अमाउंट आता है वो उन पेंशनर्स का नया पेंशन हो जाएगा। लेकिन सरकार ने ये 12 मई 2017 का ऑर्डर में ये दिया था कि जो 2.5 वाला फैक्टर वो और नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में जो पेंशन आता है, जिसमें जो भी हायर होगा वो पेंशनर्स का नया पेंशन होगा। क्या ज़्यादातर जो पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है। और जो 2.57 वाला जो फैक्टर था उससे पेंशन कम फिक्स हो रहा था पेंशनर्स का और फैमिली पेंशनर्स का। लेकिन नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में जो पेंशन रिवाइज किया गया है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसका भी एग्जाम्पल हम आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। इस ऑफिस ने एक ऑर्डर जारी किया है और उसमें पीपीओ का भी कैलकुलेशन करके बताया है कि कैसे 2.57 से मल्टीपल करके पेंशन हो रहा है और नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में कितना पेंशन हो रहा है वो भी। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो नया पेंशन है वो उसके लिए नया या रिवाइज पीपीओ नंबर इशू किया जाएगा, और वो इफेक्टिव रहेगा 1 जनवरी 2016 से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि द कोरिजेंडम पीपीओज विल बी इशूड in new series of PPO number which will contain 16 digit including suffix of 4 digits of identify person, pension type and nature of corrigendum। तो ऐसे करके अब नया पीपीओ नंबर इशू किया जाएगा हर एक पेंशनर को और फैमिली पेंशनर्स को। साथ में उन्होंने बोला है कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पीपीओज ही जनरेट किए जाएंगे जो कि डिजिटली साइंड होंगे, और कोई भी फिजिकल पीपीओज या प्रिंटेड कॉपी किसी एजेंसी को नहीं भेजी जाएगी। जो नया पीपीओ नंबर है उसमें क्यूआर कोड होगा, जिसमें जो भी पेंशनर्स है उसकी सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी, जिससे यदि क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो पेंशनर्स की सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट के द्वारा लिया गया, जिससे पेंशनर्स को उनका पेंशन मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और साथ में बोला है कि जो भी पीपीओज हैं, नए पीपीओज, वो बैंकों को थ्रू एसएफटी भेजे जाएंगे, जिससे पेंशनर्स को जो नया पेंशन है वो जल्दी हो जाएगा। और साथ में जहाँ जिस बैंक में एसएफटीपी कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे जो भी पीपीओज हैं उनको डीपीडीओज के थ्रू जो सीजीटीए का वैन है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी थ्रू ऑनलाइन ही शिफ्ट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे जो नया पीपीओ है उसका एक कॉपी भी इन्होंने इनक्लोज किया है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देने कि जो नया पीपीओ नंबर है वो कैसा रहेगा, पीपीओ कैसा रहेगा, और किस हिसाब से जो नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो आपको हम दिखा देने कि वो कैसा रहेगा। ये एक मॉडल पीपीओ नंबर है रिवाइज्ड, जिसमें सबसे ऊपर आएगा पीपीओ नंबर, न्यू पीपीओ नंबर जो रहेगा 16 डिजिट का, और यहाँ पे जो 4 डिजिट है सफिक्स की किस टाइप का पेंशन है उसके बारे में, और यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स रहेगा कि सर्विस में है, कैसा कौन से टाइप का पेंशन मिल रहा है,
उस हिसाब से पेंशन का एड्रेस, उसका आधार नंबर, उसका सारा डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, यानी सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो पुराना ऑर्डर था उसके हिसाब से पेंशन फिक्स हुआ था किसी, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पुराना सर्कुलर था यानी 2.5 फैक्टर वाले से जो शुरू हुआ था उसके हिसाब से उसका जो पेंशन बनता है 1,02,800 रुपये। लेकिन यदि उस एम्प्लॉय का नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में पेंशन दिखाया था तो वो बनता है 1,05,800 रुपये। तो ऐसे करके नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में उस एम्प्लॉय का जो पेंशन है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी पेंशन है वो उसको यानी रहेगा ज़्यादा वाला, नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में जो पेंशन बनता है वो। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को नॉशनल पे फिक्स करने के बाद में ज़्यादा पेंशन बनता है। तो ये एक मॉडल पीपीओ नंबर है जो हमने आपको दिखाया, आपके सामने है, जो कि अब डिजिटल रहेगा और इसमें यहाँ पे रहेगा जो QR कोड जिसको स्कैन किया जा सकता है और किसी भी एम्प्लॉय पेंशन का सारा डिटेल्स यहाँ पे जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट्स थी पेंशनर्स के बारे में और जो हमने आपको देना उचित समझा। तो यदि सूचना आपके लिए लाभदायक रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।